आशुतोष जी, देखिए आपके तरीके को ही सबसे ज्यादा पकड़ा जा रहा है। इतिहास को छोड़ भी दें तो आपके तरीके ने ही कवर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। आपके तरीके ने ही इनको एक एस्केप रूट दे दिया ताकि वो सवाल खड़े करें आपके ही प्रदर्शन पर। प्राची जी, चोरों से हम क्या पूछे कि वो चोरी करने के बारे में हमको क्या बता रहे हैं। अब उनकी चोरी पकड़ी गई है, वो कुछ भी बोलते रहे। दुनिया जानती है कि ये सब की मिली भगत है। चलिए अच्छा, हमारी बात छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी तो बहुत पापी आदमी है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या बोल रहे थे? सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। मैं सच नहीं बोलूंगा और अब मैं हनुमानगढ़ी सो के निकल जाऊंगा, अयोध्या मंदिर नहीं जाऊंगा। वो हमारे थोड़ी हैं, वो तो आपके सांसद रहे हैं और राम मंदिर पूरे आंदोलन में साथ में रहे हैं। अच्छा, विनय कटियार क्या बोल रहे थे कि सब के सब चोर हैं? वो किसको बोल रहे थे? पाकिस्तान वालों को बोल रहे थे क्या? अच्छा, महिपाल सिंह क्या बोल रहे थे? राम मंदिर के लेखाधिकारी हैं, मेरे सामने दान की चोरी हुई है, सीसीटीवी को डिलीट किया गया और ये खेल से आज से नहीं सालों से चल रहा है। चलिए आप उनकी बात भी ना मानिए। अभी नया बोला उन्होंने कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों के घर बन रहे थे। दान चोरी में चंपत राय की खुद पर्सनल जो है सामान खरीदे जा रहे थे। चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। स्वामी करपात्री जी महाराज ने क्या बोला कि ये गोपाल राय 2 कौड़ी का है, इसने विनय कटियार तक को आने नहीं दिया और चंपत राय तो कौवा चोर है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी असली चोर है। भाई जितनों का नाम आप ले रहे हैं आशुतोष जी, इनमें से कोई एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो भगवा पहनता हो। कोई एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो साधु संत हो। कोई एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो पुजारी हो। तो आपका जो प्रदर्शन था ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो पप्पू यादव बता रहे थे। लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये राम मंदिर से लोग हैं। तो मतलब सारी दुनिया जो बोले वो झूठ है। लेकिन मतलब आप ये मान रहे हैं कि साधु संत जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के? आप पहले से ही मान रहे हैं? आप ही साधु संत की वेशभूषा लेकर गए ना, वहां पर बैठे ना। हम मान ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ आपको और भाजपा के प्रवक्ता को इक्वेट कर रहे हैं। तो आप बताएं ना, साधु संत भाजपा और आपके भाजपा के प्रवक्ता आपको इक्वेट कर रहे हैं। आशुतोष जी, मुझे इक्वेट और भारतीय जनता पार्टी को इक्वेट करिएगा तो इसके साथ में रामगोपाल यादव को भी कर लीजिएगा। आपके सांसद कह रहे हैं तरीका गलत है। मैं सुनवा देती हूँ, एक बार रुक जाए जरा। रामगोपाल यादव सुनवा दीजिए। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। सुन लिया होगा आशुतोष जी। यहाँ मुझ पर तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं लेकिन अपने सांसद पर तो सवाल खड़े नहीं करेंगे। आपके सांसद तो कह रहे हैं कि वो गलत था, किसी साधु संत ने चोरी नहीं की है। भाई देखिए, ऐसा है, सुनिए मेरी बात। जब पूरी की पूरी भारत सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है तो उनको जगाने के लिए सब तरीके अच्छे हैं, ऐसा ही होते हैं। जब ब्रिटिश सरकार कान में तेल डाल के बैठी थी तो भगत सिंह ने भी एक खाली जगह पे गोला दाग के बताया कि ये हमारा कदम क्रांतिकारी के लिए बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है। हम कह रहे हैं सब के सब मिले हुए हैं, क्यों नहीं इसकी ठीक से जांच हो रही है? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया एसआईटी गलत तरीके से बनी। आप जांच पर सवाल पूछे, एसआईटी पर सवाल पूछे, आप किरदारों पर सवाल पूछे, लेकिन बात सिर्फ भगवा रंग की है जिसे आपके नेता कह रहे हैं गलत है, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं। ये बटी हुई राय क्यों है? और रही बात आपके सवालों की, सुधांशु जी छोटा जवाब दे दीजिएगा, फिर 2 और अन्य मेहमान हैं। कतई नहीं, कोई गलत नहीं। सुनिए प्राची जी, बड़ा सवाल ये देश में है कि चोरी नेता गलत, चोर सामने है और आप पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव जी ने गलत कहा, चलिए हम गलत हैं। भाई रामगोपाल यादव जी ने या तो गलत कहा या तो आशुतोष वर्मा जी गलत कह रहे हैं। बोले आप सुधांशु जी। हम कह रहे हैं कि सारी समाजवादी पार्टी गलत कह रही है। मैं बहुत स्पष्ट हम सब पापी हैं, हम सब जो चोर भ्रम फैलाते हैं। अरे ये जो सामने जो शब्द प्रयोग किया जाता है, पकड़ेंगे। अरे भाई हो गया आशुतोष जी, अब आप काफी देर से बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दी थी, तब आप बुलाने दी थी। जो प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा बिल्कुल सवाल मुझसे हो रहा है तो मैं जवाब दूंगा ना। अरे भाई लगातार मत बोलिए भाई, अब तो हमसे पूछा गया है ना भाई। सवाल मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? अच्छा रुक जाए आशुतोष जी, देखिए मैं हमसे पूछा गया था, आप बीच से बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुधांशु जी से पूछ रही हूँ। रुक जाए, बोले सुधांशु जी। आप सुनिए,
जो ये लोग चढ़ावा चोरी शब्द कहते हैं, ये सरासर गलत है। कोई चढ़ावे की चोरी नहीं। चढ़ावा चोरी उसे कहते हैं कि आपने मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति पे चढ़ाने के लिए कुछ दिया और जो आपने दिया वो पुजारी ने अपनी जेब में रख लिया, ये कहा जाता है चढ़ावा चोरी। वास्तविकता में क्या हुआ कि वो भगवान को अर्पित हुआ, पूरा वहां से गया, और जहां पर काउंटिंग होती थी, और काउंटिंग कौन कर रहा था? बैंक और बैंक के द्वारा अधिकृत एजेंसी के लोग। जिन जिन लोगों का नाम आया है वो टेक्निकली उन्हीं के एम्प्लॉय थे, और सारे के सारे उनके एम्प्लॉय थे। जब कुंभ के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो उन्होंने 2-3 एम्प्लॉइज ले लिए जो कि ट्रस्ट के लोगों से जुड़े हुए थे, मगर वो टेक्निकली उन्हीं के एम्प्लॉय थे। और मैं आपके दर्शकों को एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये जो मामला गड़बड़ हुई वो हुई कहां? देखिए, जब लोग नोट डालते हैं तो वो नोट मोड़ कर डालते हैं, तो वो सारे नोट एक जगह ले जाए जाते थे एक बंद कमरे में, और उसके बाद सबको कहा जाता था कि इसकी गड्डी बनाइए। तो एक गड्डी बनाई जाती थी 100, 200 और 500 के नोटों की, एक 10, 20 और 50 के नोटों की। उसके बाद उसे मशीन में डाल दिया जाता था। मशीन अपने आप 10 नोटों की गड्डी अलग बना देती थी, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की और 500 की। ठीक है। तो जो लोग नोट को, मुड़े हुए नोट को केवल सीधे करके 2 गड्डियां बनानी थी, उस बीच में कुछ लोगों ने उस मुड़े हुए नोट को सीधे करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ अपने कपड़ों में रखे, और यह बात बाद में जांच से समझ में आई कि कुछ लोग सीसीटीवी वाले एंगल को बचाकर, कुछ लोग अपनी जेब में ले जा रहे थे, कुछ एक कपड़े पैसे रखे गए, बाथरूम में पाए गए, तब वहां से वह सारी बात प्रकाश में आई। तो चढ़ावा चोरी वर्ड नहीं है, ये गणना के समय की गई गड़बड़ी है। मगर क्या बताएं, ठीक है, टारगेट तो क्या है? गड़बड़ी हुई है हिंदू और धर्म, चोरी तो कोरोना हुई है, वायरस है, एचआईवी है, मलेरिया है, यही बोले थे ना। अब किसी तो भी बस चरण में इसलिए जाकर इनको चोरी तो हुई हो, किसी लेकिन भी चोरी प्रकार तो से हुई है। हिंदू धर्म का अपमान कर और रहा ये है। विपक्ष तो आपसे भगवा क्या कह रहा है? वस्त्रधारी किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की, लेकिन विपक्ष किसी आपसे सिर्फ साधु यही तो संत मांग कर पुजारी रहा ने है ना, चोरी नहीं सुधांशु की। जी, आप तो लोगों के वहां पास पर साधु संत पुजारी का वेश बनाकर सिर्फ अपमानित कर रहा ठीक है, है और कुछ नहीं। सुधांशु जी, आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको सब पता है चोरी कहां हुई, कैसे हुई, किस किस ने चोरी की, तो यही बात विपक्ष को सदन में क्यों नहीं बता देते हैं? विपक्ष यही तो कह रहा है कि सदन में आइए, इस पर चर्चा कर लीजिए। एक छोटी सी मांग है विपक्ष की, क्यों नहीं पूरी कर देते? कर लीजिए चर्चा। आपने सही कहा, जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच चल रही है, तो क्या विपक्ष अपने को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानता है? कोई भी विषय जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है, किस प्रावधान के तहत उस पर चर्चा होनी चाहिए बताइए?